गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टॉपिक इज वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होता क्या है कि जैसे हमारे पास जो रेडिएशन है, रेडिएशन प्रपोजेस द ड्यूल कैरेक्टर। इट मीन्स क्या है कि जो रेडिएशन है, इट मीन्स जो वेव हैं वो हमारे पास क्या है, मैटर की बोथ प्रॉपर्टीज को ओबे करती है। तो रेडिएशन प्रपोजेस ड्यूल कैरेक्टर, इट मीन्स वी कंसिडर द वेव मोशंस कैन बी एग्जिबिटेड बाय द phenomena of the interference and the diffractions, and also radiation obey the phenomena of the refraction, reflection and the polarization that can be obey the phenomena of the transverse wave motion. Now these phenomena are called the radiations की form में है। Now the radiations behaves like the set of the discrete particles and also the phenomena like the black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, dispersion or emission of the X-rays. These phenomena also interaction with radiation. Now matter has also the properties like the radiations. Now the de Broglie wave equation is de Broglie equation, that is the lambda is equal to h upon p, where h is the Planck constant and p आपके पास क्या है, that is the momentum. यहाँ पर जैसे हमने बताया है जो रेडिएशंस हैं आल्सो द मैटर की फॉर्म में है, तो इट मीन्स क्या है कि जो वेव है बिहेव लाइक द मैटर एंड आल्सो बिहेव एज ए रेडिएशन। तो इट मीन्स क्या है, जो वेव पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, दोनों कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो रेडिएशन है आल्सो द सेम पार्टिकल लाइक द अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू, दैट इज हमारे पास जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे भी हमारे पास H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, न्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और E आपके पास क्या है, दैट इज द टोटल एनर्जी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या है, दैट कैन बी अप्लाई फॉर ऑल दीज पार्टिकल बट वेरी स्मॉल पार्टिकल वेयर द वैल्यू ऑफ द H इज वेरी स्मॉल, देन दिस एप्लीकेशन नॉट बी एप्लीकेबल, और दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हमारे पास क्या है कि जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उसके लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, दैट इज़ द क्लासिकल थ्योरी, और जो माइक्रोस्कोपिक थी उसके लिए हमने कौन सी बात की थी, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी थी। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है वो सभी पार्टिकल्स के लिए काम करेगी, लेकिन हमारे पास क्या है, जिसकी वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉल है वहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं होगी। In case we consider the H value is 0, it means हमारे पास अगर हम H की वैल्यू को 0 एज्यूम करते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी, एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं होगी, और हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए हमें क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफिकल्टीज अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स। Note down. Now next topic is difficulties with classical physics। जैसे कि आपके पास पहले हमने डिस्कस कर दिया है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की डेफिनेशन। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन मैकेनिक्स, द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड द थर्मोडायनेमिक्स गाइडेड द ग्रोथ ऑफ द साइंस एंड द इंजीनियरिंग अप टू द 19th century। तो यहाँ पे ऑल थ्योरीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द क्लासिकल फिजिक्स, बट क्लासिकल फिजिक्स डील विद ओनली द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो जो भी हमारे पास कोई भी इवेंट था, अगर कोई लार्ज स्केल पर इवेंट हुआ है तो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स की उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट जहाँ पर पार्टिकल हमारा माइक्रोस्कोपिक की बात हुई वहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। तो आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स जब फेल हुई तो उसके कुछ रीजंस थे, वही हम रीजंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स थी उसको हम और किस अनदर नाम से जानते हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स के नाम से। तो हमारे पास क्या है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पार्टिकल्स जो मूव करते थे या जो मोशन करते थे वो क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ, जिसमें हमारे पास क्या है, v इज लेस देन c। तो v हमारे पास कैसी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिकल स्टैटिक्स है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फिनोमिनाज लाइक द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लाइक मैनी फॉर्मूलाज। बट in the quantum mechanics the particles can be moved with the relativistic speed, only relativistic speed, where this relation is like this in the quantum mechanics। तो हमारे पास क्या है, डिफिकल्टीज विद द क्लासिकल फिजिक्स के हम मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक द एटम्स, सब एटॉमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर द माइक्रोस्कोपिक particles cannot explain। Now the second point क्या है, now second point is the it could not be explain the stability of atoms। so it means क्या है, stability of atoms में जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, तो मूव करते करते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी और एक टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द लाइन स्पेक्ट्रा, यानी कि इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। हमें सिर्फ क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा किसका पता है, हाइड्रोजन एटम का पता है। तो यहाँ पे भी क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड विद द टेम्परेचर एंड द इमिशन ऑफ एक्सरे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एंड आल्सो it could not be explain the distribution of energy in black body radiation spectrum and also the Pauli exclusion principle. Now next point is it could not be explain the Compton effect and Raman effect. Now next point is also it could not be explain the phenomena of the radioactivity and the scattering. Now next point is also could not explain the dispersion of light। it means dispersion of light में क्या है कि जो एनर्जी है वो continuously क्या है, चेंज होती रहती है, जिसका इफेक्ट क्या है, वेव लेंथ पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, dispersion of light could not also explained by the classical physics। in the last many points also show the difficulties with the classical physics। हमने 10 पॉइंट इसमें किए हैं जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें जो डिफ़िकल्टीज अराइज हुई थी। फिर बाद में क्या है, उसके बाद हमारे पास कौन सी फिजिक्स आई, क्वांटम फिजिक्स अराइज हुई, किसके आफ्टर पे, दैट कैन बी द प्लैंक्स हाइपोथेसिस। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा नेक्स्ट वीडियो में वो किसके ऊपर है, प्लैंक्स हाइपोथेसिस और ए प्लैंक्स लॉ। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। थैंक यू।